ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। संसद का शीतकालीन सत्र आज फिर से शुरू हुआ। लोकसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। संसद भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। किसानों से बातचीत करने की मांग उठाई गई। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून देने की मांग की गई। इस बीच आपको बता दें, हरियाणा से लोकसभा सांसद जयप्रकाश और वही वरुण मुलाना, दीपेंद्र हुड्डा, आचार्य सत्यव्रत ने भी शिरकत की। साथ ही नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, आज जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष हंगामा करना शुरू कर दिया। आज भी संसद में देखिए हंगामेदार असर देखने को मिला, जिसमें तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद रहे। जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी मौजूदगी रही, तो वहीं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी दिखाई दी। दीपेंद्र हुड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे और इसी के साथ साथ विपक्ष के तरफ से कई मांगों को उठाया गया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि किसानों से बातचीत करने के लिए भी बात की गई और यही एमएसपी की जो गारंटी है, गारंटी को भी लागू करने के लिए भी विपक्ष की तरफ से मांग की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संसद में आज फिर हंगामे के असर देखने को मिले। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष हंगामा करना शुरू कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, जहां चरखी दादरी शहर में हमारी खबर का असर देखने को मिल रहा है। जी हां, चरखी दादरी बस स्टैंड के सामने बने नाले में जमा गंदगी को लेकर 3 दिन पहले हमारे चैनल ने खबर की प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद नगर परिषद और रोडवेज विभाग हरकत में आया और बस स्टैंड के सामने बने नाले में सफाई कार्य और स्लैब डालने का कार्य शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से चरखी दादरी बस स्टैंड के सामने नाले में गंदगी जमा हो रही थी, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों व राहगीरों को बहुत दिक्कत हो रही थी। वहीं रोडवेज महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि रोडवेज डिपो और उसके आसपास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। देखो, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की न तो पैसेंजर को ना किसी आम आदमी को इस प्रकार की कोई दिक्कत आए। आग तो पहले से जागा हुआ था। जिस टाइम आपने जो बाइट ली थी उस टाइम मैंने भी देखा था, तो उससे पहले ही मेरी जो है ना, हमारे यहाँ जो मार्केट कमेटी चेयरमैन साहब हैं श्री बख्शी सैनी जी, उनसे इस बारे में डिस्कस हो चुकी थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्दी ही इसको हम स्लैब जो टूटे हुए हैं उनको जो है ना डलवा देंगे। तो इस बारे में हमारे जीएम साहब ने चेयरमैन साहब से बात की थी और जल्दी इनको ठीक करवाने का आश्वासन दिया था चेयरमैन साहब ने। और आज हम खुद यहाँ खड़े हो गए इनको लगवाने लग रहे हैं, जिससे कि गंदगी ज्यादा दूर तक रहे। इस बार में आप पहले भी ऑलरेडी वहाँ एक बार एमसी में सूचना दी थी, लेकिन वहाँ से वे कह रहे थे कि अभी हमारे उनके पास ये स्लैब वगैरह नहीं थे, इस कारण उनकी तरफ से थोड़ा डिले हुआ था। लेकिन हम प्रॉपर यहाँ सफाई करवाने लग रहे हैं। तो बस स्टैंड की व्यवस्था के देखते हुए हम ना दिन में 4 बार झाड़ू और पोछा लगवाओ और 6 बार बाथरूम की सफाई करवाओ, जिसके कारण बस अड्डे पे किसी प्रकार के गंदगी न फैले और प्रॉपर सफाई व्यवस्था बने रहे। और वहीं गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी सहायता देने के नाम पर अमेरिका समेत दूसरे देशों के नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि साइबर क्राइम पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सेक्टर 39 दुर्गा कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी के दौरान संचालक समिति 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपियों की पहचान दिल्ली के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन के अमनदीप सिंह, तिलक नगर के पलविंदर और ईश्वर गई के रूप में की गई है। तीन तारीख की रात को कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 39 में दुर्गा कॉलोनी में एक घर में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर कार्य करते हुए रात में ही साइबर साउथ एसएचओ इंस्पेक्टर मदनलाल की अगुवाई में एक टीम गठित की गई और वहां पर हमने रेड की। रेड करने के उपरांत हमें यह पता चला कि वहां पर 3 व्यक्ति जो कि दिल्ली के निवासी हैं, वह वहां पर विदेशी मूल के लोगों को पॉपअप एड्स के माध्यम से ठगी कर रहे थे और एक अवैध कॉल सेंटर चला।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।